Hello friends, welcome to my channel Nanny Classes, and today we are going to read a poem. The title of the poem is The Ballad of Father Gilligan, and this is written by William Butler Yeats, and he was an Irish poet. He was born on Ireland. और ये जो poem है The Ballad of Father Gilligan, ये एक बैलेड में के रूप में लिखी गई है। एक बैलेड मीन्स होता है, बैलेड इज ए स्टोरी इन फॉर्म ऑफ अ पोम। एक पोएम के फॉर्म में एक स्टोरी होती है, एक ये लॉन्ग पोम होती है जिसमें कि एक स्टोरी बताई जाती है। एंड जो ये पोएम है ये कहीं ना कहीं गॉड से कनेक्ट करती है। तो जो फादर गिलिगन हैं, he was overworked and extremely tired as he was attending to the sick and dying people of his parish। तो फादर गिलिगन एक प्रीस्ट हैं, एक पुजारी हैं किसी चर्च के, और वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं, थक चुके हैं, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया, जो उनका वर्क है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा उन्होंने काम कर लिया है, क्योंकि वो जो बीमार लोग हैं उनको अटेंड कर रहे हैं और जो लोग मर रहे हैं उनको अटेंड कर रहे हैं। तो उनको वो एक स्पिरिचुअल कंफर्ट दे रहे हैं, जो स्पिरिचुअल लेक्चर दिया जाता है, जो मरने वाले लोग हैं उनको जो लेक्चर दिया जाता है, या जो बीमार हैं उनको जो लेक्चर दिया जाता है, तो उस काम में वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं। ही वॉज वर्किंग ड्यूरिंग द डे एंड नाइट, डे और नाइट वो बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे आई थिंक ये जहाँ से ये पोएट बिलोंग करता है, आयरलैंड से, तो यहाँ पे आई थिंक उस समय पे कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई होगी, कोई महामारी या कोई इस टाइप का, कि जिससे कि लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो पड़ रहे हैं और उनकी डेथ हो रही है। तो जो ये फादर हैं गिलिगन, जो इनका वर्क है काफ़ी बढ़ गया है। किसी पर्सन की डेथ के बाद में जो प्रेयर्स होती हैं, जो भी रिचुअल्स होते हैं, उन सबको ये करने में इतना बिजी है कि ये बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। तो ये पोम इसी के बारे में है। तो वन नाइट व्हाट हैपेंड, ही फेल अस्लीप इन अ चेयर। तो एक दिन वो एक चेयर पे बैठे हुए हैं और वो इतने ज़्यादा टायर्ड हैं कि वो वहाँ पे बैठे बैठे उनको नींद आ जाती है, वो सो जाते हैं। तो जो लोग मर रहे हैं उनके अब्सेंस में उनको कंफर्ट कौन देता है? तो इस फॉर्म को पढ़ के हमें ये समझ आने वाला है कि उनकी प्लेस में उस समय उस दिन कौन मरने वाले लोगों को कंफर्ट देता है, कौन उनको लेक्चर देता है, या कौन उनकी जो जो फादर गिलिगन का वर्क है उसको कौन करता है। सो लेट्स स्टार्ट द पोम। The old priest Peter Gilligan was weary night and day, for half his flock were in their beds or under green sods lay। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ओल्ड फादर हैं गिलिगन, वो पुजारी हैं किसी चर्च के, तो वो बहुत ज़्यादा वेरी मीन्स थक जाना, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं। बिकॉज ही हैज़ वर्क नाइट एंड डे, क्योंकि उन्होंने दिन रात काम किया है, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। और जो लोग हैं, हाफ ऑफ हिज फ्लॉक वर इन देयर बेड्स, आधे लोगों का झुंड क्या है, अपने बेड्स में पड़ा हुआ है। इट मीन्स कि बीमार है, बहुत सारे लोग जो बीमार हैं वो बेड में पड़े हुए हैं। एंड और कुछ लोग कहाँ हैं, अंडर ग्रीन शॉर्ट्स ले, मीन्स उनकी डेथ हो चुकी है, वो ग्रीन ग्रास के अंदर दफनाए जा चुके हैं, आधे लोग वहाँ पे दफन है ग्रीन ग्रास के नीचे। और तो जो फादर गिलिगन है उनके लिए बहुत सारा काम है, जो लोग बेड पे हैं उन लोगों को लास्ट टाइम है, उनकी डेथ होने वाली है, तो उनको वो कुछ ऐसे लेक्चर्स देते हैं। और जो लोग मर चुके हैं उनसे रिलेटेड जो भी वर्क है, जो प्रेयर्स होती हैं, जो भी सारे चीज़ें रिचुअल्स होते हैं, उनको करने में वो बहुत बिजी हैं, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। वंस वाइल ही नोडेड ऑन अ चेयर, तो एक दिन वो क्या होते हैं, चेयर पे बैठे हैं, तो वहाँ पे वो सो जाते हैं। नोडेड मीन्स स्लेप्ट, वहाँ पे उनको चेयर पे बैठे बैठे नींद आ जाती है। एंड एट द मॉथ आर ऑफ ईव, तो ये कौन सा टाइम है जब वो चेयर में बैठे हुए हैं, इवनिंग का टाइम है। ओके, ये एक इवनिंग का टाइम है जब वो चेयर पे बैठे हैं और उनको क्या हो जाती है, बैठे बैठे चेयर पे नींद आ जाती है। तो मॉथ आर ऑफ ईव मीन्स ये इवनिंग टाइम है, जब एक इंसेक्ट जो होता है वो बाहर आता है, मतलब एक काइंड का इंसेक्ट है, झिंगुर जिसे हम बोलते हैं, तो वो बाहर आता है। उस टाइम पे वो चेयर में बैठे बैठे, चेयर पे बैठे बैठे उनको नींद आ जाती है। तो अनदर पुअर मैन सेंड फॉर हिम, तो तभी क्या होता है, एक आदमी आता है वहाँ पे, एक मैसेज लेके एक आदमी आता है।
एंड ही बिगेन टू ग्रीव। तो मतलब जो आदमी है वो एक मैसेज लेके आता है कि एक आदमी बीमार है तो जल्दी से उन्हें उसके पास में जाना है, तो इस टाइप का मैसेज लेके आता है। और लेकिन जो फादर गिलिगन है वो ना बहुत दुखी हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत थक चुके हैं, वो अब नहीं जाना चाहते, काम से बहुत थक चुके हैं, इसलिए वो बहुत दुखी हो जाते हैं। और दुखी होके वो रोने लगते हैं, मतलब एक विलाप करने लगते हैं। आई हैव नो रेस्ट नॉर जॉय नॉर पीस। वो कहते हैं कि ना ही मुझे कोई रेस्ट मिल रहा है, ना ही कोई खुशी मिल रही है, ना ही कोई मेरे को पीस मिल रही है, शांति मिल रही है। और फॉर पीपल डाई एंड डाई, क्योंकि लोग जो हैं वो मरते ही जा रहे हैं, मरते ही जा रहे हैं, और जो मेरा काम है वो बिल्कुल बढ़ता जा रहा है और मैं बहुत थक चुका हूँ। एंड आफ्टर क्राइड ही गॉड फॉरगिव माई बॉडी स्पेक नॉट आई। लेकिन जब वो ये सारा कुछ बोलते हैं तो उनको रियलाइज होता है कि उन्होंने ये बहुत गलत बोल दिया, उनको गिल्टी फील होती है। देन वो गॉड से माफ़ी मांगने लगते हैं कि गॉड प्लीज फॉरगिव मी बिकॉज आई वॉज टू मच टायर्ड, दैट्स वाई आई स्पीक दैट। मतलब मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था इसलिए मैंने ऐसे बोला। ये मेरी बॉडी ने बोला, नॉट आई, मतलब मेरी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी इसलिए मैंने ये सब कुछ बोला, ये मैं नहीं हूँ। स्पेक मीन्स होता है स्पीक, ये एक ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है स्पेक। ओके, तो यहाँ पे ये कहते हैं कि ये मैंने नहीं बोला है, मेरी बॉडी जो इतना थक चुकी है इसलिए ये मैंने बोला, ये मैंने अपने मन से मैं नहीं चाहता था बोलना। एंड देन हाफ लाइंग ऑन द चेयर ही नेल्ड प्रेड फॉल फेल अस्लीप। तो क्या होते हैं वहाँ पे चेयर पे बैठे बैठे ही नेल्ट हो जाते हैं, मीन्स झुक जाते हैं प्रेयर के लिए, गॉड की प्रेयर के लिए कि मुझे माफ़ कर दो। आई डोंट वॉन्ट टू से दिस, मैं ये नहीं कहना चाहता लेकिन मेरे से ये मुंह से निकल गया है बाय मिस्टेक। उनको बहुत गिल्टी फील होती है। देन बट वो जब वो प्रेयर करते हैं चेयर में बैठे बैठे तो वहीं पे उनको नींद आ जाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टायर्ड है, बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, तो उनको वहीं पे नींद आ जाती है। एंड द मॉथ आर वेंट फ्रॉम द फील्ड्स एंड स्टार्स बिगिन टू पीप। तो क्या होता है, जब क्या होते हैं जो सारे इंसेक्ट हैं, झिंगुर, जो वो सारे फील्ड से गायब हो जाते हैं। एंड देन जो स्टार्स हैं वो झांकना स्टार्ट कर देते हैं, तो स्टार्स झांकना स्टार्ट कर देते हैं। ऑन दैट टाइम पीप मीन्स स्लोली अपियरिंग, मीन्स वो आ जाते हैं स्काई में स्टार्स। इट मीन्स ये नाइट टाइम है, जब स्टार्स आते हैं तो ये क्या है, नाइट टाइम है, रात का समय है। दे स्लोली इंटू मिलियंस ग्रू, मतलब स्लोली जो स्काई है वहाँ पे बहुत सारे मिलियंस स्टार्स आ जाते हैं, एक साथ लाखों तारे आ जाते हैं। एंड लीव शूक इन द विंड, और धीमी धीमी हवा चलने लगती है तो जो लीव्स हैं वो भी हवा में झूमने लगती हैं। एंड गॉड कवर्ड द वर्ल्ड विथ शेड, जो गॉड है उसने डार्कनेस से इस वर्ल्ड को कवर कर दिया है। एंड विस्पर्ड टू मैनकाइंड, और मैनकाइंड के कान में धीरे से उसने फुसफुसाया है। अपॉन द टाइम ऑफ स्पैरो स्लीप व्हेन द मॉथ केम वंस मोर। तो क्या हुआ, जब अब वो सोए हैं, उन्हें बहुत नींद आई है, लेकिन जब फिर मॉर्निंग हो गई, स्पैरो स्लीप मीन्स जब बर्ड्स चहचहाने लगते हैं, स्पैरो चहचहाने लग गई है, और जब से इंसेक्ट दोबारा आ गए हैं, और जो ओल्ड प्रिस्ट पीटर गिलिगन है स्टूड अपराइट ऑन द फ्लोर, वो सीधे फ्लोर पे खड़े हो जाते हैं, तब उनकी नींद खुलती है। सारी रात वो सोए रहते हैं चेयर पे बैठे बैठे, एज ही वॉज टायर्ड, वो थके हुए हैं। जब क्या होता है, जब दोबारा से जब मॉर्निंग होती है तो जो ओल्ड फादर ग्लिगन हैं वो अपनी चेयर से उठते हैं, फ्लोर पे खड़े होते हैं। एंड देन माउरॉन माउरॉन द मैन हैज़ डाइड वाइल आई स्लेप्ट ऑन द चेयर, ही रोज हिज हॉर्स आउट ऑफ इट्स स्लीप एंड रोड विद लिटिल केयर, ही रोड नाउ एज ही नेवर रोड। जब वो मॉर्निंग में उठते हैं तब वो रियलाइज़ करते हैं, तब उन्हें रियलाइज़ होता है कि मेरे को नींद आ गई थी। एंड फिर वो बहुत दुखी हो जाते हैं। एंड देन ही सैड माउरॉन माउरॉन मीन्स मदर मैरी मदर मैरी। यहाँ पे वो अपने जो दुख है उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो उसको दुख को एक्सप्रेस करने के में आयरिश लैंग्वेज में माउरॉन बोला जाता है, जैसे हम लोग बोलते हैं अलास ही डाइड लाइक दैट। तो ऐसे वो बोल रहे हैं कि मदर मैरी, जो मैन है वो मर चुका होगा एंड जब मैं अपनी चेयर पे सोया था। देन ही रोज हिज हॉर्स, फिर वो अपने हॉर्स पे बैठते हैं और अपने हॉर्स को उठाते हैं, जगाते हैं उसकी स्लीप से, उसकी नींद से। एंड उस पर फिर राइड करते हुए
जाते हैं हॉर्स को लेके, उस पर राइड कर, तो ऐसे राइड करते हैं जैसे कि उन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी राइड नहीं की है, ऐसे वो हॉर्स पे जाते हैं रॉकी लेन पे, रॉकी स्ट्रीट पे। और जो फेनमिन से है लो फ्लैट वेटलैंड, जो एक लो फ्लैट गीली लैंड है, वेटलैंड है वहाँ पे, तो वहाँ से वो हॉर्स पे बहुत तेज़ी से राइड करके जाते हैं। द सिक मैन्स वाइफ ओपन द डोर, एंड वहाँ पहुँचते हैं, जो बीमार आदमी था उसके घर पे पहुँचते हैं। देन देयर जो सिक मैन है उसकी वाइफ है जो वो डोर ओपन करती है। देन शी सैड फादर यू कम अगेन, फादर क्या तुम दोबारा आ गए हो। एंड इज द पुअर मैन डेड, ही क्राइड, ही डाइड एन आवर अगो, तो रोते हैं, वो ध्यान नहीं देते हैं उसकी बात पे, उस लेडी के बात पे कि वो बोलते कि फादर तुम दोबारा आए हो, इस पे वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते क्योंकि वो बहुत दुखी हैं। तो कहते हैं क्या वो बेचारा आदमी वो जो है वो मर चुका है। तो वो बताती है सी टोल्ड हिम डैड ही डाइड एन आवर अगो, वो 1 घंटा पहले ही मर चुका है जो बीमार आदमी था। द ओल्ड प्रीस्ट पीटर गिलिगन इन ग्रीफ स्वेट टू एंड फ्रो, मीन्स जो दुख में बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और जो उनकी बॉडी है वो हिलने लग जाती है साइड टू साइड, वो अपने दुख में साइड टू साइड मूव करने लगते हैं। एंड व्हेन यू वर गॉन ही टर्न एंड डाइड एज मैरी एज अ बर्ड। देन द लेडी टोल्ड हिम, जो लेडी है वो उन्हें बताती है कि जब आप वापस गए तो आपके जाने के बाद जो है वो उनकी डेथ हो गई थी, और जब उनकी डेथ हुई ही वॉज एज मैरी एज अ बर्ड, मतलब वो इतने खुश थे, जो आपने उनको स्पिरिचुअल लेक्चर दिया उससे वो इतने खुश थे कि मरने के समय वो इतने हैप्पी थे, जैसे कि एक बर्ड होती है जब खुशी से वो चहचहाती, तो ऐसे वो हैप्पी थे। द ओल्ड प्रिस्ट पीटर गिलिगन ही नेल्ट हिम एट द वर्ड, मतलब जो फादर है गिलिगन वो इस पे क्या करते हैं, नेल्ट हो जाते हैं प्रेयर करने के लिए, झुक जाते हैं। एंड वो समझ जाते हैं कि कौन था जो कि उन्हें उनके प्लेस में वर्क करने आया था, उन्हें हेल्प करने आया था। ही हु हैथ मेड द नाइट ऑफ स्टार्स फॉर सोल्स हु टायर एंड ब्लीड, तो कहते हैं कि जिसने ये नाइट्स बनाई है, स्टार्स से भरी हुई जो नाइट्स बनाई हुई है, और जो वो कौन है, गॉड है जिसने ये रात बनाई हुई है उन लोगों के लिए जो कि बहुत थके हुए हैं, जो बहुत हार्डवर्क जिन्होंने किया है, खून पसीना एक किया है, बहुत थके हुए हैं, उन लोगों के लिए सोल जो है बहुत ज़्यादा थके हुए हैं जो लोग यहाँ पे सोल हु टायर एंड ब्लीड मीन्स ऐसे लोग जिन्होंने बहुत हार्डवर्क किया है, तो उनके लिए ये रात किसने बनाई है, गॉड ने, कि वो उस रात में रेस्ट करेंगे। तो वो यहाँ पे आया था उनकी हेल्प करने, जो उनका वर्क है उनकी प्लेस में वर्क करने। सेंट वन ऑफ हिज ग्रेट एंजल डाउन टू हेल्प मी इन माई नीड, तो उसी गॉड ने मेरी नीड में, मेरी ज़रूरत में, मेरे प्लेस में वर्क करने के लिए एक अपने दूत को नीचे भेजा था। ही हु रैप्ड इन पर्पल रॉफ्स with planets in his care had pity on the least of things asleep upon a chair, उसने मुझ पे दया दिखाई और अपने एक दूत को मेरी हेल्प